शंभू भैया पहला गीत है, स्वागत है आपका भी और सुनिए। गीत कह रहा है क्या कि शीशे से मुझको क्या बताते बचे हुआ बचे और वही बचे कायदे से बड़े कायदे से जो भैया लोग इधर उधर खड़े हैं, आप लोग भी बैठिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके बैठने के लिए। बैठ जाओ भैया। और बहुत अच्छा, 3 दिन इतनी अच्छी व्यवस्था बहुत कम जगह मिलती है। तो बैठे और बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद है। गीत कह रहा है क्या कि शीशे से मुझको इशारा मिला है, तो साहिल को जैसे किनारा मिला है। तो जिधर देखता हो तो आती नजर है, जिधर देखता हो तो आती नजर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। अब गीत को सुनिएगा सुनिए और निवेदन कर रही हूँ शंभू भैया आपसे भी और यहाँ की जनता से भी। बड़े अच्छे सुनने वाले लोग होते हैं इधर के, और मंच पर जितने लोग मंचासीन हैं सब प्रबुद्ध जन। मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। और क्या कंस जब अपने सिंहासन पर बैठा है, एक बार तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा काल देवकी का 8वां लाल होगा, और एक बार नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि कंस तुम घबरा रहे हो। कंस ने कहा कि आकाशवाणी बता रही है कि देवकी का 8वां लाल मुझे मारेगा, तो मैं देवकी के सारे बच्चों को नहीं मारूंगा, मैं उसके 8वें लाल को ही मार डालूंगा। नारद जी ने एक काम किया, उन्होंने एक कमल का फूल लाकर कंस के सामने रख दिया और कहा इसकी पंखुड़ियों को गिनो। कंस ने उन पंखुड़ियों को गिना तो इधर से भी 8 और उधर से भी 8। बस कंस के दिमाग में ये बात पड़ गई कि कोई भी 8 हो सकता है। कंस ने कारागार में देवकी और वसुदेव को डाल दिया, और कंस ने पहले सोचा मैं अपनी बहन देवकी को ही जान से मार दूं, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कहा इसको मारकर क्या होगा, तुम्हारी दुश्मनी तो पुत्रों से है, मैं तुम्हें शर्त के अनुसार एक एक पुत्र लाकर दे दूंगा और तुम उन्हें पटक कर चाहे जैसे भी मार देना। पहला पुत्र कारागार में देवकी ने जन्मा, और जब जन्म दिया तो वसुदेव ने लाकर कंस के पास दे दिया। कंस ने उसे पटक कर मार दिया, लेकिन जरा सोच कर देखिए और विचार करिए। गीत कह रहा है कंस जब उस पुत्र को मारने लगा तो उसके दिमाग में आने लगा, जब वसुदेव ने कहा इस पुत्र को ले जाओ, जो अच्छा लगे वो कर लेना, तो उसने सोचा मैं पहले पुत्र को मार कर क्या करूंगा, 8वां मारूंगा। लेकिन फिर आवाज उसके कानों में आई और पंक्ति कह रही है क्या नारद ने कंस को समझाया और कहा कि तेरे काल का भू पर जन्म हो न जा
तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। उस लाल को देखकर कहा तू इसे छोड़ रहा है तो सुन ले, कहीं आठवां ही ये, कहीं आठवां ही ये प्रथम हो न जाए। कहीं आठवां ही ये प्रथम हो न जाए। तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। एक सूचना के साथ हाँ। ये 201 मुद्राओं का पुरस्कार है। आने वाली 27 सितंबर को नया गांव में विशाल जवाबी कीर्तन है, जिसमें 2 पार्टियां हैं। एक है कल्पना दुबे जी भिंड और दूसरी है रोशनी अंजान जी लखनऊ। और इस कार्यक्रम के आयोजक भैया हमारे अरविंद सिंह जी, हल्के राजा राकेश अवस्थी जी और नया गांव के सभी लोग हैं। तो आप लोग इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें। मेरी शुभकामनाएं हैं और पुरस्कार के लिए धन्यवाद भैया। तो कहीं आठवां ही ये प्रथम हो न जाए। तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। और कंस ने किया क्या? क्या? अब जरा देखिए, नारद ने कमल का फूल लिया और पंक्ति मेरी कह रही है। कंस से नारद कहने लगे कि अष्टदल कमल लेकर क्या बात है अष्टदल कमल लेकर किधर से गिनो तुम, और मेरी बात मानो राजा इधर से गिनो तुम। कहाँ अष्टदल कमल लेकर किधर से गिनो तुम, मेरी बात मानो इधर से गिनो तुम। और कहा क्या? कि इधर से गिनो चाहे जिधर से गिनो तुम, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो। इधर से गिनो तुम या उधर से गिनो तुम, आएगा 8 चाहे जिधर से गिनो तुम। जिधर से गिनो तुम, जिधर से गिनो तुम। चाहे जिधर से गिन कर देख लो 8 ही आएगा। तो एक अंश कहीं ऐसा ना हो गिनती में राजन तेरी, गिनती में तेरी राजन भरम हो न जाए। और कहीं 8वां ही ये प्रथम हो न जाए। तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। एक पंक्ति और सुनिएगा। सुनिए। अब पहले तो नारद समझा रहे हैं कि तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए, लेकिन इधर कंस सोचने लगा और कंस का विचार कह रहा है कि हे नारद आप मुझे डरा रहे हैं, लेकिन सुनिए, सुनिए। जो मुझे मारने के लिए आ रहा है मैं उसके साथ क्या करूंगा। कि छलिया है जैसा कंस ने कहा नारद से कि छलिया है जैसा मैं तैसा करूंगा, और मुझको पता है कि मैं कैसा करूंगा।
मुझको पता है मैं कैसा करूंगा। और कंस ने कहा क्या? ऐसा करूंगा न वैसा करूंगा, तो जैसा बताया तुमने मैं वैसा करूंगा। मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। जैसा आप करें मैं वैसा ही करूंगा। मैं हर पुत्र को मार दूंगा। और तब तक मारूंगा, कंस ने कहा मैं तब तक मारूंगा देवकी के पुत्रों को, तब तक के लाल आठवां जब तक, लाल आठवां जब तक खत्म हो न जाए, लाल आठवां जब तक खत्म हो न जाए, तेरे काल का भूपर जन्म हो तेरे काल का भूपर जन्म हो न जाए, तेरे काल का भूपर जन्म हो न जाए। शंभू भैया, अब पहली पंक्ति में नारद समझा रहे हैं, हाँ, दूसरी पंक्ति में कंस कह रहा है कि मैं तब तक पुत्रों को मारूंगा जब तक लाल आठवां खत्म ना हो जाए। तीसरी पंक्ति में भगवान कन्हैया क्या विचार कर रहे हैं माता देवकी के गर्भ में। कह रहे हैं कितना भी दिमाग लगा ले है पापी कंस, ऐ पापी कंस, ऐ दुष्ट कंस। कहने लगे, कन्हैया ने कहा कंस कह रहा है पता है ये मुझको, पता है ये मुझको कि कहाँ तुम मिलोगे। तो कहाँ मिलोगे? कि जहाँ किशन माता पिता वहाँ तुम मिलोगे हो। कन्हैया कह रहे कि कंस पता है तुम मुझे कहाँ मिलोगे, जहाँ माता पिता है वहाँ तुम मिलोगे। और यहाँ तुम मिलोगे या वहाँ तुम मिलोगे, लेकिन मारूंगा तुमको चाहे जहाँ तुम मिलोगे, जहाँ तुम मिलोगे, जहाँ तुम मिलोगे। और तुमको मैं मारूंगा जरूर, कन्हैया ने कहा। और कब तक मारूंगा? कब तक? कि जब तक तुम्हारे साथों, जब तक तुम्हारे साथों कर्म हो न जाए, जब तक तुम्हारे साथों कर्म हो न जाए, तो तेरे काल का भूपर जन्म हो न जाए, तेरे काल का भूपर जन्म हो न जाए, तेरे काल का भूपर जन्म हो बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए।